Assalamu alaikum students, how are you all? Today my topic is NED past paper 2009 mathematics और so here we go for the questions. Question solve करते हैं, देखते हैं क्या है. The equation of directrix of parabola. देखो भाई, अगर आपके पास y एक्सिस की इक्वेशन होती है तो क्या कहते हैं, इक्वेशन जो पैराबोला की बनती है वो इस तरीके से बनती है. वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इक्वेशन होती है. ठीक है, तो इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल्स वाई स्क्वायर माइनस 12x तो इक्वल्स टू 0, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x हो जाएगी. ठीक है, तो 4a की वैल्यू जो है वो 12 हो जाएगी. ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी, वो निकल कर आ जाएगी 3. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है. तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का जो फॉर्मूला ऑफ पैराबोला होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला होता है x प्लस ए इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो a किसके बराबर है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3, कुछ इस तरह से है. फाइंड द एच एम बिटवीन 10 ऑन 40. ए आपके बड़ा ज़बरदस्त और बहुत बाहर दफ़ा आया हुआ सवाल, ये b इक्वल्स टू 40. एच एम का जो फार्मूला होता है वो होता है 2ab अपॉन a प्लस बी. एच एम इक्वल्स टू आपके पास 2a10 40 अपॉन ए प्लस बी. ए जो है ए 10 प्लस 40 हो जाएगा, तो एच एम यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है, आगे द फाइंड देयर आर टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. कितनी टर्म्स हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, ये हमें पता लगानी है ज़रा. तो ए तुम्हारे पास 3 है, आर तुम्हारे पास 6/3, आर जो हो जाएगा वो 2 के बराबर हो जाएगा. टी एन जो कि लास्ट टर्म होती है 1536 कहलाएगी. फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल्स टू ए आर इंटू एन माइनस वन. 1536 इक्वल्स टू ए 3 आर किसके बराबर है, 2 के, एन माइनस वन. 1536 डिवाइडेड बाई और 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 2 पे पावर एन माइनस वन. 1536 को अगर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 512 बनेगा इक्वल्स टू 2 पे पावर n माइनस वन. तो 2 पे पावर 9 जो होता है वो 512 के बराबर होता है 2 पे पावर n माइनस वन. बेसिस से पावर्स को अपन लिख लें, n की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 10. ठीक है, 10 है या 10 है. इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये पहले पास रिपीटेड क्वेश्चन है. ए 1 है, बी जो हो जाएगा 2p प्लस 10 हो जाएगा, सी जो है वो p स्क्वायर प्लस 5 है. ठीक है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac किया. ठीक है, फॉर इक्वल रूट्स जो होता है, फॉर इक्वल रूट्स डी ज़ीरो के बराबर होता है. तो आपके पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो के बराबर. आप वैल्यूज़ रख लें, 2p प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4ac a1 है. ठीक है, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 5 और इक्वल्स टू 0. यहाँ से p की वैल्यू निकल जाएगी, वैल्यूज़ को. इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स निकालेंगे. सबसे पहले सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस इंटू माइनस टू अपॉन 7. तो अल्फ़ा प्लस बीटा तुम्हारे पास सम ऑफ रूट जो निकल कर आ जाएगा 2/7 निकलेगा. अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा सी अपॉन ए जो कि 5/7 निकल जाएगा. फाइंड क्या है करना है, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा. ठीक है, प्लस 1/अल्फ़ा बीटा. सी अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग कहते हैं सम ऑफ रूट्स, तो वो हो जाएगा 2/7 प्लस ये हो जाएगा 1/5/7. ठीक है, इसको आपने उलट कर लिया, इसको आपने उलट कर लिया, ये हो जाएगा 7/2 प्लस 7/5. बाकी सॉल्व करना आप जानते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर आएगा. इसका आंसर आएगा जो हो जाएगा 49/10 निकल कर आएगा. कैलकुलेटर में मैंने वो करके देख लिया था, 49/10. आगे बढ़ते हैं. The circle with center O having points A and B and radius. बेटा ये सेक्टर का फॉर्मूला बता रहा है, मतलब ये सर्कल के अंदर एक हिस्सा जो होता है सेक्टर, उसका फॉर्मूला बताना है. तो वो फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2. एरिया ऑफ सेक्टर इसको कहते हैं हम लोग, एरिया ऑफ सेक्टर. तो याद रखना हमेशा फॉर्मूला वो होता है आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2, या कहीं लिखा होगा हाफ आर स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिखा जाता है इस फॉर्मूले को.
इफ़ आई फाइंड एफ जी एक्स फाइंड करना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स को निकालने का तरीक़ेकार क्या है, 5 लिखा, जी एक्स 3/x-4 -2, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लें, 5 × 3 -4x/-2x/x, ठीक है। ये सॉल्व करें, 15 -20x-2x/x, ठीक है। और ये हो जाएगा 15 -22x/x आपके पास, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, वो ये हो जाएगा, पार्शली ब्रेक किया, 15/x-22x/x, x से x कैंसिल हो गया, 15/x-22 इसका आंसर बना। तो ये रहा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। इफ दिस आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 6x+4, सही है। तो 6x+4 बनाने के लिए आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वहाँ बाहर भी 2 लगाना पड़ेगा, सही है। तो इसका बेहतर हल ये है, वरना आप डेरिवेटिव u सब्सटीट्यूशन वाली वो कर लें, तो ये 1/2 लगा लिया बाहर, ठीक है। और ये 3x² + 4x + 2 लिखा, पावर -1/2, और यहाँ 2 लगा के 3x + 2 कर दिया, ठीक है, dx। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा इसका 3x² + 4x + 2 -1/2, और ये हो जाएगा 6x + 4 dx। अब देखो तुम्हारे पास इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो जाती है बस चुपचाप पावर बढ़ा देते हैं। तो 1/2 लिखा, पावर बढ़ गई और वही पावर अपॉन में आ गई और c लग गया। 1/2 + 1 किया, 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड में 1/2 + c कर दिया, सही है। और ये आंसर सिर्फ आ जाएगा 3x² + 4x + 2, क्योंकि 2 और ये 2 कैंसिल, और +1/2 + c, इसके ऊपर रूट लगा दो, रूट लगा दोगे तो ये आपके पास ये आंसर बन जाएगा, पहला ही ऑप्शन। एंड 1/2 का मतलब रूट होता है। ये सवाल कर चुके हो, इसमें एक सवाल में ये 1/2 ln होगा, सही है। आपने देखा कि एक फंक्शन दिया हुआ है x/x² + 1 dx, तो ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है लेकिन थोड़ा हिस्सा मौजूद है। x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, तो यहाँ 1/2 लगा दिया। जब भी ऐसा होता है कि डेरिवेटिव के ऊपर डेरिवेटिव तो ln लग जाता है। आंसर, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। ग्रेडियंट से मुराद स्लोप होता है, वो किस तरीके से डेरिवेटिव से फाइंड आउट किया जाता है, सही है। इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम लोग, सही है। इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, y डैश इक्वल्स टू u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u, ठीक है। तो y डैश इक्वल्स टू x-3, और ये हो जाएगा 2x इसका डेरिवेटिव प्लस x² + 2, और इसका डेरिवेटिव 1। तो y डैश इक्वल्स टू 2x² - 6x + x² + 2, y डैश इक्वल्स टू 3x² - 6x + 2। एट x इक्वल्स टू 1 किया तो y डैश इक्वल्स टू 3x की जगह 1 का स्क्वायर -6 × 1 + 2, y डैश इक्वल्स टू, आपके पास यहाँ वैल्यू निकल कर आ गई -1, बट y डैश इक्वल्स टू m होता है, ठीक है, m होता है। तो m इक्वल्स टू -1 निकल गया, आपका ऑप्शन ये है, सही है। डेरिवेटिव लेके आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। अच्छा, if a b c are this find the equation parallel to a b and passing through c। सही है, आपने इक्वेशन ऐसी निकालनी है पैरेलल टू ए बी हो, तो ए बी का स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे हम सबसे पहले। a x1, y1, वो तुम्हारे पास क्या हो गया, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लें, स्लोप ऑफ ए बी निकालना है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 0,5, ठीक है। b x2, y2, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 4,7। ये स्लोप ऑफ ए बी यहाँ से निकलेगा m1, जिसको हम लोग कहेंगे वो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - ऑफ x1 से निकलता है जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं। तो आपके इस m1 यहाँ फाइंड आउट होकर आ जाएगा, y2 - y1 वो 7 - 5 2 अपॉन, और ये x2 - 4 2/4, m1 आपके पास यहाँ 1/2 निकला। पैरेलल की कंडीशन जो होती है ना, पैरेलल की होती है m1 = m2। ऑब्वियस सी बात है कि m2 भी वही हो जाता है पैरेलल के अंदर 1/2, सही। आपने निकालनी है इक्वेशन थ्रू c, इक्वेशन थ्रू पॉइंट c हम कर रहे हैं, थ्रू
सी किया तो सी x1 कॉमा y1 वो तुम्हारे पास क्या हो गया, सी की वैल्यू 1,3 है, m1 m2 की वैल्यू आपके s1/2 है। आपने इक्वेशन का फॉर्म लगाया y माइनस वाई वन इक्वल टू m2 x माइनस x1 पॉइंट्स लो फॉर्मूला कहते हैं इसको हम। y माइनस y1 जो है 3 के बराबर इक्वल टू 1/2 x माइनस ऑफ 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, 2y माइनस 6 इक्वल्स टू x माइनस 1, x माइनस 2y और माइनस 1 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन है बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ a इक्वल्स टू फाइंड अल्फा, ए बी सी आप निकाल, ए बी सी दिया हुआ है, अल्फा निकालना है। आप कोसाइन लॉ का एंगल वाला फॉर्मूला लगा लें, वो आपके पास क्या होता है, cos अल्फा इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। आपने वैल्यूज रखी, cos अल्फा इक्वल्स टू दिस का स्क्वायर 20.9 का होल स्क्वायर प्लस 34.7 का होल स्क्वायर माइनस 15.3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और ये 20.9 34.7। ठीक है, cos अल्फा यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा अल्फा करके। सही है। अब एसेंट्रिसिटी, अगला क्वेश्चन है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स निकालनी है। इक्वेशन है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल्स टू 400। इस 400 को देखते हुए पूरी इक्वेशन को 400 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें इसको 1 बनाना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर अपॉन 400 प्लस 25y स्क्वायर अपॉन 400 इक्वल्स टू 400 अपॉन 400। ठीक है, अब सबसे पहले ये हो जाएगा कि इसकी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। ए जो हो गया 25 हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो हो गया वो आपके 16 हो गया। सी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है बड़ी में से छोटी को माइनस करना होता है, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से निकल जाएगा। जो बड़ा उसको पहले लिख दो, छोटा उसको बाद में लिख दो, तो सी स्क्वायर आपके पास 9 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एसेंट्रिसिटी की इक्वेशन होती है ई इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ऐसे निकलती है। तो ए जो हो गया वो 5 होगा, बी हो जाएगा रूट हटा के 4 और सी जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ई इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो सी 3 है और ए जो है, ई जो है सी है और ए किसके बराबर है 5, 3/5 इसका आंसर आना चाहिए मेरा। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल। एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। रिपीटेड सवाल है, आपने डिवाइड बाई 2 किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 7/2 डिवाइड बाई 2 कर दिया। सही, इस इक्वेशन के सेंटर निकलेगा। तो 2g इक्वल्स टू -2, 2f इक्वल्स टू 4, g इक्वल्स टू -1। ठीक है, f इक्वल्स टू 4 x इक्वल्स टू 4, ये 2 हो जाएगा। सही है, तो g माइनस जी कॉमा माइनस एफ, 1 कॉमा -2। द डिफरेंशियल, कितनी दफ़ा आप ये देख चुके हैं, मैं आप तक के आप लोगों को 9-10 साल के पेपर्स आपको सॉल्व करा चुका हूँ और कंटिन्यूसली 10 साल तक के आप ये देख रहे हैं कि ये सवाल आया हुआ है। तो आप सवाल को देख लें कितना कंसिडर किया जा सकता है। तो डी वाई ओवर डी एक्स तुम्हारे पास जो है एक्स वाई है, एक्स के साथ एक्स जाएगा, वाई के साथ वाई, तो ये डी वाई ओवर वाई हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स कर देंगे तो 1/y डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एल एन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। E3x ये भी बहुत दफ़ा आया हुआ रिपीटेड सवाल है कि एक फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, E3x माइनस 1 अपॉन एक्स, ओ सॉरी EX माइनस 1 अपॉन एक्स 1 के बराबर होता है, तो 3x हो जाएगा। तो E3x माइनस 1 अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि x है
तो आपने मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, डिवाइड बाय 3 कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3, तो ये चीज़ हो जाएगी पूरी 1 के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 3 और इसका आंसर हो जाएगा 3। फाइंड द रेट इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच विज ब्लोन विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है, रेट ऑफ इंक्रीज को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं, रेट ऑफ चेंज, क्योंकि चेंज का मतलब ही डेरिवेटिव है। तो बलून बलून एक स्पेयर है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वी अपॉन वी, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो 4/3 पाई आर क्यूब होती है, इसको डेरिवेट करेंगे dv ओवर डी आर से, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया, आर क्यूब को डेरिवेट किया तो ये 3r² हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, dv ओवर डी आर वो आपके पास हो जाएगा 4πr², ठीक है, 4πr²। ये डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। सिंगुलर मैट्रिक्स निकालना है, डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए भाई, k -1 5, ठीक है, 2 0 4 k 1 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब डेरिवेटिव निकालने का तरीकेकार क्या है, ओ डेरिवेटिव कह रहा हूँ, सॉरी डिटर्मिनेंट निकालने। डिटर्मिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है, आपने रॉ 1 से एक्सपेंड कर लो k, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 0 4 1 3 -2, और ये आपके पास क्या हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -1 5 1 3 प्लस के आपके पास इस तरीके से, और ये हो जाएगा -1 5 0 4 इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1, तो इसमें फॉर्मूला जो लगेगा डेरिवेटिव ऑफ ई एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन को एफ एक्स कहते हैं, और ये हो जाएगा ई एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है ई एफ एक्स वापस, और डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये डेरिवेटिव होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसमें आपने ई एफ एक्स लिखा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है, तो ये ई एफ एक्स का डेरिवेटिव ई एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 निकल कर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2e 2x + 1, ये आपका पहला डेरिवेटिव हुआ, y डैश हुआ ये, सही है। अब इसका डबल डेरिवेटिव y डबल डैश निकालना है, तो y डबल डैश इसी को दोबारा डेरिवेटिव करना है, 2x + 1, और ये वापस डेरिवेटिव ऑफ 2x + 1 का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x + 1, तो y डबल डैश इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4, क्योंकि 4e 2x + 1, इसका डेरिवेटिव 2x निकल गया, तभी 4x किया, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो एट x इक्वल्स टू 1 किया, y डबल डैश इक्वल्स टू 4e 2 × x + 1, तो y डबल डैश हो जाएगा 4e³ बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये इसका मतलब याद रखिएगा, बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ बी, सही है। तो ये इसका मतलब ये होता है ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी का मुराद ये होता है, फॉर एग्जांपल कि ए इक्वल्स टू तुम्हारे पास सेट दिया हुआ है 1 2, और बी तुम्हारे पास सेट दिया हुआ है 1 2 3, तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हैं। तो लेट सपोज अगर मैं ए यूनियन बी करता हूँ, तो ए यूनियन में तमाम एलिमेंट्स हो जाते हैं यूनाइट, तो कंबाइन हो जाते हैं, तो 1 2 3 आ जाता है, विदाउट एनी रिपीटेशन आ जाएगा। तो ये 1 2 3 जो बराबर है वो किसके हैं, बी के सेट के। तो ए यूनियन बी किसके बराबर हुआ इस तरह के मामले में, बी के, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो पार्शियली ब्रेक कर लो, आयोटा अपॉन 5 आयोटा -2/5 आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा आयोटा कैंसिल, 1/5 -2/5 आयोटा। अब एक बात याद रखना, 1 आयोटा कहीं लिखा हो तो माइनस आयोटा के बराबर होता है, तो 1/5, ये देखो 1 आयोटा लिखा है, तो माइनस इंटू माइनस जो हो जाएगा 2/5, और आयोटा जो होगा वो माइनस आयोटा के बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 1/5 + 2/5 ऑफ आयोटा, ये रियल होता है, ये इमेजनरी होता है, ठीक है। तो इमेजनरी पार्ट लिखना है, तो ये 2/5 इसका इमेजनरी पार्ट आ जाएगा, 2/5 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन है, एक सिक्का है जो कि दो बार टॉइस, जिसको टॉस किया गया 2 बार,
तो हो सकता है एक दफ़ा हेड हेड भी आ जाए इसका सेम इवेंट में, एक दफ़ा हो सकता है हेड टेल भी आ जाए, एक दफ़ा हो सकता है टेल हेड भी आ जाए, एक दफ़ा हो सकता है टेल टेल भी आ जाए, ठीक है। अब उसने कहा है कि एटलीस्ट वन हेड आए। ये देखो भाई, कभी कभार हो सकता है दो हेड आ जा सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कि या तो एक दफ़ा या उससे ज़्यादा बढ़ के, तो एक ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो ये आपके पास 3 दफ़ा आ रहे हैं और टोटल इवेंट्स कितने हैं, 4, ठीक है। तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है भाई आपने। सबसे पहले क्या करा कि y इक्वल्स टू एरिया इक्वेशन लिख ली, 2x-1 और -1/2 कर लिया, 5 और 1। इसका डेरिवेटिव आगे लेकर आना है 2, तो यहाँ पे भी 1/2 लगाना पड़ेगा। तो सिर्फ चुपचाप पावर बढ़ा दो 1/2 और ये हो जाएगा आपके पास 2x-1 पे पावर 2x पावर डायरेक्ट कर दिया 1/2। और तो ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, तो सिर्फ ये क्या हो जाए 5 और 1 लिख दिया, 2x-1 और ये हो जाएगा 5 और 1। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लें। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, भाई देखें इसमें पॉइंट का फॉर्मूला, पॉइंट टू लाइन का फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + c/√a²। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहलाता है फॉर्मूला। तो डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, 3x1 क्या होगा 3 + b क्या है 4, ए जो है 3 लाइन का कॉफिशेंट जो है a 3 है, b 4 है, c जो है 10 के बराबर है। तो 4y1, y1 आपके पास किसका है -2 के बराबर है, +10 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। आप डिस्टेंस यहाँ से निकाल लें, नेगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव कर दीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लिमिट 3x मैंने अभी बताया था लास्ट पेपर्स में भी जब सॉल्व करा रहा था, तो याद रखिएगा sin ax अपॉन x होता है तो वो a के बराबर होता है। तो इसी तरह sin3x अपॉन sin7x। तो आपने कुछ भी नहीं करना, मेरी ट्रिक जो है वो ये है कि आप इसके ये दोनों चीज़ों को वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लें, इसका आंसर 3/7 आ जाएगा। फिर अगर फॉर एग्जांपल sin5x अपॉन sin क्या कहते हैं 13x आ गया कहीं पे, तो आप 5/13 लिख दीजिएगा आंसर, ठीक है। तो आप 3/7 इसका हो गया, वरना sin ax/ab। थैंक यू सो मच। ये हमारा ये लास्ट 2009 भी सॉल्व हो गया है। कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।